पिछले कई दिनों से बिहार का मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। मॉनसून की स्थिति कमजोर पड़ने के कारण बारिश की गतिविधियों में काफी कमी दर्ज की गई है। सामान्यतः सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन इस बार मौसम का रुख कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव की आहट मिल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां तेज होगी और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। यानी 29 सितंबर को मौसम विभाग ने बिहार के लगभग 18 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार के जिलों पश्चिम चंपारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया, किशनगंज शामिल हैं। इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया सहित विशेष अधिकांश जिलों का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। बारिश ना होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और उमस से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वैसे मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 2 से 6 अक्टूबर के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ जाएगी, जिससे वातावरण में नमी की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा। इन परिस्थितियों के चलते उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वैसे कुछ स्थानों पर तो अत्यधिक बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। वैसे बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूजा पंडालों के आयोजक पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर ले, ताकि बारिश से श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में राज्य में उपेक्षित बारिश नहीं हुई है। मॉनसून कमजोर बना रहा और इसी वजह से इस सीजन में अब तक लगभग 30% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। यही कमी किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन रही है। धान की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय खेतों में पानी की पर्याप्त आवश्यकता है। वैसे आपको बता दें कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और धान की प्रमुख फसल मानी जाती है। बारिश की कमी का सीधा असर धान की पैदावार पर पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि कई जिलों के किसान पहले ही कम बारिश की वजह से सिंचाई के लिए पंप सेट और डीजल पर निर्भर हो चुके हैं। इससे खेती की लागत बढ़ गई है। यदि अक्टूबर में भी बारिश ठीक तरह से नहीं हुई तो फसल की पैदावार में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वैसे मौसम विभाग ने आयोजकों को पहले से ही सतर्क रहने और पंडालों में बिजली और रोशनी की व्यवस्था ऐसी करने की बात कही है, जिससे बारिश और वज्रपात के समय कोई बड़ा हादसा ना हो। साथ ही जल भराव से बचने के लिए नालियों की सफाई और पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम करने की भी सलाह दी गई है। वैसे आपको बता दें कि बारिश ना होने और उमस बढ़ने के कारण आम लोग भी परेशान हो गए हैं। दिन के समय तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। उमस भरी गर्मी से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। वहीं अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, खासकर उत्तर बिहार के जिलों में। वहां की नदियां पहले ही सामान्य से ऊपर बह रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मानसून का रुख सामान्य से अलग रहा है। सितंबर के मध्य तक जहां कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, वहीं महीने के अंतिम दिनों में मानसून कमजोर पड़ गया है। वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा में हुए बदलाव के कारण बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ने से एक बार फिर नमी आएगी और बारिश होने की संभावना है। खैर, अब जिस तरीके से 2 से 6 अक्टूबर के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है, उससे किसान काफी प्रफुल्लित हो गए हैं।